हेलो दोस्तों, लेके आए हैं आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आओ हम देखते हैं, इनको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अपने पास में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइडेंटल लिगेंड। हमें क्या बताना है, निम्न में से कौन सा द्वितंतुक लिगेंड है। तो आप देखो NH3 एक मोनोडेंटल लिगेंड है, एक ही लोन पेयर का को डोनेट करता है, जबकि H2O भी क्या है, एक मोनोडेंटल लिगेंड है। ए भी क्या करता है, एक ही लोन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। तो हमें तो चाहिए कौन सा लिगेंड, हमें चाहिए बाइडेंटल लिगेंड। बाइडेंटल लिगेंड का मतलब क्या है, जो दो लोन पेयर को डोनेट करता हो, दो लोन पेयर डोनेटिंग एंड प्रेजेंट हो। अपने पास में दे रखा है C2O4 जो कि क्या है, हमारा ऑक्सीलेटो दे रखा है। तो ऑक्सीलेटो में देखो अपने पास में क्या है हमारे पास में दो ऑक्सीजन डोनर एटम होते हैं और यहाँ से ये आसानी से लोन पेयर डोनेट कर देते हैं किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को। तो हमारा C2O4 जो है ऑक्सीलेटो, ये क्या है, बाइडेंटल लिगेंड है, जो कि हमारा इसका क्या है, आंसर है। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या दे रखा है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट इन CONH3 का होल 6 3+। अपन को कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या चाहिए। तो हमें पता है कि जिस भी एलिमेंट की हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, हम उसको एक्स मानते हैं। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, 0। इक्वल 2 में कितना आ जाएगा, प्लस का 3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ गए हम। यहाँ पे अपने पास में दे रखा है ज्योमेट्री ऑफ NiCN का होल 4 2-। तो यहाँ पे देखो हमने आपके लिए कुछ चीजें बताई हुई हैं कि NiCN का होल 4 2- है, एक है NiCl का होल 4 2-। इनका बिल्कुल ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने पास में दे रखा है NiCO का होल 4 का, ये अपने पास में 2+। एक 3 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इनकी स्ट्रक्चर हमसे अधिकतर पूछी जाती है। और इनको याद रखने का हमने तरीका बताया था कि क्लोरीन का हम क्या लें, कार्बन कार्बन को छोड़ दें, ठीक है, क्लोरीन का L, यहाँ का क्या, कार्बोनिल का O, और इसका क्या लें, N लें। तो हमने लिया था यहाँ पे, इसको हमने क्या बोला था, हमने बोला था लॉन, और इसको हमने क्या, TTS, मतलब लोन लिया है हमने, किसी TTS बैंक से लोन लिया है। तो आप इस तरीके से याद रखें कि जिसमें क्लोरीन होगा, Cl का मतलब क्या है, क्लोरीन लिगेंड होगा, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल आएगी, क्या आएगी, टेट्राहाइड्रल। जिसमें CO मतलब कार्बोनिल लिगेंड होगा और निकेल का कॉम्प्लेक्स होगा, उसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल आएगी। और जिसमें हमारे पास में साइनाइड क्या होगा, लिगेंड होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, स्क्वायर प्लेनर आएगी। मतलब आप देखें यहाँ पे CN का होल 4 दे रखा है, तो आपके लिए कौन सी ज्योमेट्री मिलने वाली है, यहाँ से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपको मिलने वाली है। ये हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी हमें आगे मिलने वाले हैं, तो इस तरीके को आप बिल्कुल ध्यान रखें। यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड के बेसिस पर इसकी ज्योमेट्री को भी बनाएंगे, तो आपकी ज्योमेट्री यही आएगी। ये हमने आपके लिए एक लर्निंग ट्रिक बताई, लर्निंग का याद करने का आपके पास में तरीका है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, तो EDTA एक हेक्साडेंटल लिगेंड होता है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन डोनर एटम होते हैं, जबकि 4 क्या होते हैं, ऑक्सीजन डोनर एटम होते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है EDTA4- जो होता है, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन होता है। मतलब हमारे पास में कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। यदि आपको बनाना है तो कि हमारे पास में 4 एसीटेट आयन यहाँ से अटैच होते हैं, इसीलिए एक हेक्साडेंटल लिगेंड है, एक हेक्साडेंटल लिगेंड मिल जाता है। ओहो हो, ये क्या है, एक हेक्साडेंटल लिगेंड आपको देखने मिल जाता है, जिसमें अपने पास में 2 तो नाइट्रोजन डोनर एटम है, जबकि क्या है, 4 ऑक्सीजन डोनर एटम दे रखे हैं। इस तरीके से एक क्या है, हमारा एक हेक्साडेंटल लिगेंड हमें दे रखा है, हेक्साडेंटल लिगेंड है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, द चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स आयन इन FeCN का होल 6 3-। आपको बताना है कि अपने पास में क्या दे रखा है, चार्ज कौन सा है आयरन के ऊपर, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है।
x प्लस साइनाइड के ऊपर -1 का चार्ज होता है इक्वल टू -3, x इक्वल टू आपको +3 यहाँ से देखने मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अपने पास में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एम्बीडेंटल। मतलब एम्बीडेंटल लिगेंड कौन से होते हैं, ऐसे मोनोडेंटल लिगेंड होते हैं जिनमें अपने पास में 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट हो, लेकिन एक बार में कोई एक एंड से ही लोन पेयर का क्या हो, डोनेशन हो। जैसे हमने देखा यहाँ पे ONO दे रखा है, NO2 माइनस, तो NO2 में एक तो हमारे पास में नाइट्रोजन डोनर एटम है, कौन सा, नाइट्रोजन डोनर एटम है, इसीलिए हम इसका नाइट्रीटो एन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रीटो एन बोलते हैं, क्योंकि डोनर एंड जो है वो क्या है, एन। यदि हम इससे भी डोनेशन करवाएं, किससे, ऑक्सीजन से, तो हम इसको बोलते हैं ONO, मतलब क्या है, नाइट्रीटो O दे रखा है, ऑक्सीजन डोनर एटम है। अपने पास में साइनाइड भी है, तो साइनाइड भी एक एम्बीडेंटल लिगेंड है, क्योंकि हम कार्बन से भी डोनेशन करवा सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको साइनाइडो बोल सकते हैं, साइनाइडो। हम नाइट्रोजन से भी डोनेशन करवा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में भी क्या है, लोन पेयर, तो हम इसको बोल सकते हैं आइसोसाइनाइडो या साइनाइडो एन भी बोल सकते हैं। मतलब हमारे पास में 2 ऐसे क्या है अपने पास में एम्बीडेंटल लिगेंड है, कि ए भी एक एम्बीडेंटल लिगेंड है और ए भी क्या है, एम्बीडेंटल लिगेंड है, जबकि ए केवल और केवल मोनोडेंटल लिगेंड है। तो क्वेश्चन में हमसे एम्बीडेंटल लिगेंड पूछा है, तो अपने लिए आंसर ए और डी, यहाँ पे 2 आंसर करेक्ट हैं, तो 2 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपने पास में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल लिगेंड। थोड़ा सा इनकी हिंदी को लेके परेशान मत होना, हिंदी कुछ जगह पे करेक्ट नहीं है, मतलब उदासीन लिगेंड हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप देखें कौन सा उदासीन लिगेंड होगा, साइनाइड नेगेटिव चार्ज है, H2O न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, H2O ही होगा, एक न्यूट्रल लिगेंड दे रखा है। जबकि साइन क्लोराइड भी नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, NO2 माइनस भी एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड दे रखा है, तो आंसर कौन सा होगा, डी वाला करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ क्लेट कॉम्प्लेक्स। बेसिकली आप जाने यहाँ पे जो क्लेट लिगेंड होते हैं, मतलब क्लेट कॉम्प्लेक्स का मतलब जो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, एक वलय का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम क्लेट लिगेंड बोलते हैं। और क्लेट लिगेंड कभी भी मोनोडेंटल लिगेंड क्लेट लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता। क्लेट होने के लिए आपको बाइडेंटल या पॉलीडेंटल लिगेंड होने की आवश्यकता है, बहुदंतुक लिगेंड होने की आवश्यकता है। तो आप देखें ये दोनों क्या है, हमारे मोनोडेंटल लिगेंड है, एक लोन पेयर को डोनेट करते हैं। साइनाइड भी एक मोनोडेंटल लिगेंड है, मतलब इथाइलिन डायमीन जो है वो हमारा क्या है, एक क्लेट लिगेंड है। एक हम कॉम्प्लेक्स भी बता रहे हैं, CuEN का होल ट्वाइस 2+, ये हमारे पास में क्लेट है, और EN का मतलब क्या है, इथाइलिन डाई अमीन, ये हमारे पास में Cu2+ दे रखा है, ये भी एक डोनर एटम है, और यहां से भी हम लोन पेयर को डोनेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इथाइलिन डाइअमीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द आईपीसी नेम ऑफ दी CrH2 का होल 4 Cl2Cl दे रखा है। इसका देखो आईपीसी नेम वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में हम यहाँ पे मतलब एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम इनको एलिमिनेट करके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आप देखें यहाँ पे कितना दे रखा है, एक्वा, 4 एक्वा दे रखा है। तो आप पहले देखेंगे टेट्रा एक्वा कहाँ पे आ रहा है। अपने पास में 2 टाइप के लिगेंड दे रखे हैं, और जब 2 टाइप के लिगेंड आते हैं तब हम उनमें से प्रायोरिटी देते हैं किसको, जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम पहले आता है। तो हमने इसका नाम हमने क्या लिखा, पहले लिखा, क्योंकि एक्वा का ए पहले आता है, जबकि बाद में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास में नाम कहां से, टेट्रा एक्वा से स्टार्ट हो जाएगा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड। बाकी के सारे ऑप्शन में कहीं से भी टेट्रा एक्वा से स्टार्टिंग नहीं है, मतलब ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हमारी कैंसिल हो जाएंगी, ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा जाने वाला है,
हमारे पास में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हमें बताना है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे रखी है। अब देखें यहाँ से हमने देखा NH3 जो क्या है एक मोनोडेंटल लिगेंड है। यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें यहाँ पे तो 6 × 1 आ जाएगा। आपको कितना मिल जाएगा, इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिल जाएगी। तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा, लेकिन हम बाकी के ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं। देखिए अपने पास में दे रखा है CnICO का होल 4। अपने पास में जो कार्बोनिल है CO, ये भी एक मोनोडेंटल लिगेंड है और मोनोडेंटल लिगेंड होने पर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 4 × 1 कितनी मिल जाएगी, अपन को 4 मिल जाएगी। Cl भी हमारा एक मोनोडेंटल लिगेंड है, क्लोराइड भी, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी 4 × 1, यहाँ पे भी 4 मिल जाएगी आपको। NH3 भी हमारा एक मोनोडेंटल लिगेंड है, तो आपको कितना मिल जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 × 1 मिल जाएगी, तो आपको 4 यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो हमें चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, अपना जो पहला मतलब आंसर है वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए हमने देखा यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है द लिगेंड C2O4 2- तो अपने पास में लिगेंड है C2O4 2-, ये क्या है, ऑक्सीलेटो दे रखा है, ऑक्सीलेटो। और ऑक्सीलेटो में देखें यहाँ पे कि हमारे पास में ये क्या है, एक बाइडेंटल लिगेंड है। इसमें 2 ऑक्सीजन डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, जहां से हम लोन पेयर को आसानी से डोनेट करवा सकते हैं। तो हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एक बाइडेंटल लिगेंड दे रखा है। कैसा लिगेंड है, एक बाइडेंटल लिगेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैंसर लिंकेज आइसोमेरेज। कितना लिंकेज आइसोमेरेज, कौन सा कॉम्प्लेक्स शो करेगा। तो देखो लिंकेज आइसोमेरेज शो करने के लिए हमारे पास में होना चाहिए एम्बीडेंटल लिगेंड होना चाहिए। एम्बीडेंटल का मतलब क्या होना चाहिए, मतलब ऐसे लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, लेकिन एक बार में कोई एक ही एटम से या सेंटर से लोन पेयर का डोनेशन हो रहा। आप देखें NO2- क्या है, एक एम्बीडेंटल लिगेंड है। इसमें नाइट्रोजन से भी हम डोनेशन करवा सकते हैं और कहां से, ऑक्सीजन से, ONO यहां से भी हम करवा सकते हैं। तो हमें यहां से भी मिल सकता है और यहां से भी मिल सकता है। तो हमारे लिए क्या है, एक हमारे पास में एम्बीडेंटल लिगेंड दे रखा है। क्या है, एम्बीडेंटल लिगेंड। तो हमारे पास में ये भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी क्या कर सकता है, यदि हम यहाँ से डोनेट करवा दें तो देखो अपन को क्या मिल जाएगा। लिंकेज का मतलब क्या होना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम से डिफरेंट मेटल की लिंकिंग हो। यहाँ पे जब हमने ऑक्सीजन से जोड़ दिया SnO2 को, तो अपने पास में ये मिल जाएगा। एक हमारे पास में नीचे वाला दे रखा है, ये भी क्या कर सकता है, लिंकेज को शो कर सकता है। क्यों, साइनाइड भी क्या है, एक एम्बीडेंटल लिगेंड है। हम इस तरीके से बना सकते हैं NC और बाकी का 5 किसके, साइनाइड का हम उपयोग कर सकते हैं, यहाँ मिल जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक एम्बीडेंटल न्यूक्लियोफाइल है, जिसके कारण ये भी लिंकेज आइसोमेर को शो कर सकता है, लिंकेज समावेशता को प्रदर्शित कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन अपने पास में क्या दे रखा है, which ligand among the following is not a monodental, not a monodental। हमें बताना है इनमें से कौन सा मोनोडेंटल लिगेंड नहीं है। तो देखते हैं कौन सा मोनोडेंटल नहीं है। तो NH3 एक मोनोडेंटल लिगेंड है, एक ही लोन पेयर को देता है, मोनोडेंटल है। एक दंतक है, ये भी मोनोडेंटल ही है, साइनाइड। जबकि ऑक्सीलेटो अभी हमने बताया जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में कि ये क्या है, एक बाइडेंटल लिगेंड दे कहा है। क्या हो गया भाई, क्यों परेशान कर रहे हो। अपने पास में ये बाइडेंटल लिगेंड मिल जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा बोल जाएगा, उसने बोला एक मोनोडेंटल लिगेंड नहीं है। तो मोनोडेंटल लिगेंड अपना कौन सा नहीं है, मोनोडेंटल लिगेंड नहीं है, C2O4 2- नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ गए और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस ऑन द डिसोसिएशन ऑफ CONH3 का होल 6 Cl3 इन वाटर।
हम देखो इस वाले कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, जैसे ही हम तोड़ते हैं NH3 का होल 6Cl3 को हम जैसे ही तोड़ते हैं तो किस में टूटता है, ये अपन को इस आयन में देखने के लिए मिल जाता है CONH3 का होल 6 3 प्लस और 3Cl माइनस मिल जाएगा। कितने आयन मिल जाएंगे, हमारे पास में 3 आयन ए है और एक आयन अपने पास में ए दे रखा है, तो टोटल आयन अपनों को कितने मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। कितने, 4 मिल जाएंगे। 4 आयन हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। टोटल 4 आयन यहाँ पे बनने वाले हैं कि हमारे पास में 4 आयन यहाँ से देखने के लिए हमें मिल जाएंगे, 4 आयन मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द K4FeCN का होल 6 दे रखा है। आप देखें, हम यदि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और कैलकुलेट कर लें तो आधा क्वेश्चन हमारा पहले से ही सॉल्व हो जाएगा। 6 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपको प्लस का 2 मिलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 मिलेगा। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है वो हमारा क्या है, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एलायन वाला है। जब भी एनायनिक पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम आती है तो नाम के पीछे हम 8 लगाते हैं, तो अपने पास में फेरेट दे रखा है। साथ में नाम का जो स्टार्टिंग होगी वो टेट्रा पोटेशियम से नहीं होगी, केवल और केवल किससे होगी, पोटेशियम से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, पोटेशियम से स्टार्ट होगी। आप देखें इसमें कि हमारे पास में ये टेट्रा पोटेशियम से स्टार्ट कर रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी इसलिए गलत हो जाएगा। अपने पास में ऑप्शन 2 बचे, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, ऑक्सीडेशन 3 बता रहा है लेकिन ऑक्सीडेशन आई कितनी है, 2, तो इसीलिए करेक्ट होगा और ऊपर वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करते रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन FeC2O4 का होल थ्राइस, कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए तो आप देखें C2O4 2 माइनस एक बाई ओ बाई डेंटल लिगेंड है। बाई डेंटल तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी, 3 इंटू 2, मतलब 3 लिगेंड है और एक लिगेंड 2 लोन पेयर को डोनेट करता है तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 6 देखने के लिए मिल जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 6 देखने के लिए मिल जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए अपने पास में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, किसको शो करता है, ये ज्यामितीय समाव्यपता को प्रदर्शित करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करता है। तो कौन शो करता है इनमें से, देखिए अपने पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब होता है जो उसमें सिस बन जाए, ट्रांस बन जाए, सिस ट्रांस बनना पॉसिबल हो जाए, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को प्रदर्शित कर देता है। आप देखें ये वाला दे रखा है 6 के 6 लिगेंड एक समान लिगेंड दे रखे हैं, मतलब कोई भी 2 डिफरेंट स्थितियां यहाँ पर बनने वाली नहीं है, एक ही स्थिति बनेगी, एक से ज्यादा स्थिति यहाँ पर बनने वाली नहीं है। इसीलिए ज्यामितीय समाव्यपता ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करने वाला नहीं है, इसमें कोई सिस ट्रांस बनना संभव नहीं होगा। जबकि इसमें देखो एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हम क्या करते हैं, एक बार दोनों क्लोरीन को हमने दोनों को सिस वाली पोजीशन पे लगा दिया, मतलब 90 डिग्री पर लगा दिया, चाहे आप अमोनिया को बोल दें चाहे आप Cl को बोल दें, तो हमें ये सिस मिल जाएगा। जबकि दूसरी स्ट्रक्चर्स में हमने क्लोरीन को कहां पे लगा दिया, हमने 180 डिग्री पर लगा दिया, तो ये हमारा ट्रांस बन जाएगा। मतलब हमें सिस भी बनना संभव है और ट्रांस भी बनना संभव है, दोनों चीजें आसानी से यहाँ पे हमारी बन सकती हैं। सिस भी बन जाएगा और ट्रांस भी बन जाएगा, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जबकि FeCN का होल 6 3 माइनस दे रखा है, तो इसमें 6 के 6 लिगेंड एक समान लिगेंड दे रखे हैं, कोई भी भिन्न नहीं है यहाँ पे, तो आपके लिए यहाँ पे भी सिस ट्रांस बनना संभव नहीं है, तो ये भी नहीं प्रदर्शित करेगा, ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा। अपने लिए कौन प्रदर्शित करने वाला है, केवल और केवल बी वाला जो है वही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को प्रदर्शित करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो अपने पास में क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, द लिगेंड दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन 3 मोर देन 1 एटम्स आर कॉल्ड, ऐसे लिगेंड जो क्या करते हैं एक से ज्यादा अनलोन पेयर को डोनेट करते हैं क्या कहलाते हैं,
पॉलीडेंटल लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? पॉलीडेंटल कहलाएंगे, कि पॉलीडेंटल लिगेंड दे रखे हैं। ठीक है, ये पॉलीडेंटल लिगेंड है। एक से ज्यादा लोन पेयर को आसानी से क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ गए हम, तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ हमें क्या मिलेगा? द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द पेंटामीन क्लोराइड कोबाल्ट 3 क्लोराइड। देखो अब देखें, इसका हमें सही सूत्र बताना है। तो आप देखें कि कॉम्प्लेक्स के बाहर क्लोराइड किस में दे रखा है, तो अपने पास में 3 ऑप्शन में दे रखा है, मतलब पहला तो हमारा कैंसिल आउट ही हो गया। अब देखें ऑक्सीडेशन स्टेट और निकाल लेते हैं। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले हमें पेंटा 5 अमीन चाहिए। तो देखिए 5 अमीन किसमें दे रखे हैं, तो आपके बाकी के भी 2 ऑप्शन गए, केवल इसी के अंदर हमें 5 अमीन मिल रहा है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा? बी वाला हो जाएगा। तो आईयूपीएसी नेम वाले क्वेश्चन काफी सिंपल से क्वेश्चन हो जाते हैं कि हम यहाँ से यदि हम ऑप्शन को हटाते जाएं, आसानी से हम करेक्ट आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बी आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते रहें। देखिए अगला क्वेश्चन लेके आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बताना है हमें? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बताना है। देखो जब भी हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहते हैं, कौन से? SFL। तो SFL क्या करवा देते हैं? इनर ऑर्बिटल की पेयरिंग करवा देते हैं। और जैसे ही हमारे पास में इनर ऑर्बिटल की पेयरिंग हो जाती है, तो सॉरी इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है, तो हमें क्या? इनर ऑर्बिटल खाली मिल जाते हैं, तो वो हमें मिलता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। लेकिन यदि हमारे पास में कोई वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं होती है, बंद नहीं होता है, और जिसके कारण हमारे बाहर के जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप देखें इसमें से हमारे 2 कॉम्प्लेक्स तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, पहला और लास्ट वाला, क्योंकि इन दोनों में क्या है? साइनाइड दे रखा है, और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब देखो अपने पास में कौन सा है? इन 2 की यदि हम बात करें, आगे वाले में अपने पास में क्या आने वाला है? यहाँ पे हमने देखा है FeH2 का होल 6 दे रखा है, तो हम यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें इसकी 6 इंटू 0 इक्वल टू प्लस का 2, तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू प्लस का 2 मिल जाएगा। कितना? +2 मिल जाएगा। अब देखें आपके पास में कितना आएगा? 26। कितना मिलेगा? आर्गन 3d6 4s2 मिलने वाला है। हमने देखा Fe2 प्लस को कितना मिल जाएगा? आर्गन 3d6 4s0 मिल जाएगा, 4s0 आ जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 3d6 4s0 आपको देखने मिल जाएगा। हमने देखा है यहाँ पे यदि हम 3d6 को व्यवस्थित करेंगे, 3d6 को हमें अरेंज करना है, और H2O जो है वो हमारा क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों की तरह बिहेव करता है। लेकिन यदि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा तो देखो होगा क्या? जो 6 इलेक्ट्रॉन हमें भरना है यहाँ पे, इन 6 को भर दिया हमने यहाँ पे, तो यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो इनका पेयरिंग हो जाएगी, और जैसे ही पेयरिंग हो जाएगी तो हमें यहाँ से 2 ऑर्बिटल खाली मिल जाएंगे, और जैसे ही 2 ऑर्बिटल हमें यहाँ से खाली मिले तो यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन यदि H2O ने वीक फील्ड लिगेंड की तरह कार्य किया तो इनका एकमन नहीं हो पाएगा, और आगे के 4s 4p और 4d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे, जिसके कारण हमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, बाह्य कक्षक संकुल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें H2O की 2 संभावना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर सकता है। लेकिन अपने पास में यदि हम मोर एक्यूरेट आंसर को देखें यहाँ पे, तो अपन देखें यहाँ पे कि हमारे पास में कौन सा दे रखा है? क्लोराइड। क्लोराइड में देखो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली इसकी, कि हमारे पास में क्या आने वाला है? तो x प्लस 6 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 3 आपको मिल जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 3 मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +3 आ जाएगी। आप देखें यहाँ पे जैसे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखा तो हमारे पास में कोबाल्ट कितना मिलेगा? एटॉमिक नंबर 27 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 3d6 3d7 4s2 आएगा। कितना आएगा? 3d7 4s2 मिल जाएगा। हमें बनाना है 3 प्लस, तो अपन को मिल जाएगा कोबाल्ट 3 प्लस में आर्गन
3D, एक दो यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से 3D6 4s 0 मिल जाएगा। आप देखें डी में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 6, मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, तो यही वाली सिचुएशन बनेगी। लेकिन अब तो फ्लोराइड हमारा वीक फील्ड लिगेंड ही है, तो कोई संभावना नहीं है यहाँ पे पेयरिंग होने की। तो इस केस में अब आपको केवल और केवल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान देना कि हमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब मिलते हैं जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। और इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कब नहीं होती है, जब हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड दे रखा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं अपने पास में क्या मिलने वाला है। यहाँ पे अपने पास में दे रखा है a coordination compound has the formula CrH2 का whole 5Cl2 प्राइमरी वैलेंसी। बेसिकली देखो अपने पास में जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये बराबर होती है ऑक्सीडेशन नंबर के। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हम निकालें तो अपने पास में कितना आएगा x प्लस 5 इंटू H2 के ऊपर 0 1 इंटू माइनस का 1 प्लस 2 इंटू माइनस का 1 मिल जाएगा इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 3 मिल जाएगा, ये आपको प्लस 3 मिल जाएगा, ए एक्स इक्वल टू प्लस 3 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको प्लस 3 देखने के लिए मिल जाएगी। तो हमारे पास में 3 ही क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी होगी। हमारे पास में दो तो क्लोराइड जुड़े हैं और एक क्या है Cl है। मतलब ये जो Cl है अंदर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह कार्य करेगा, जबकि ये वाला Cl2 केवल और केवल प्राइमरी वैलेंसी की तरह काम करेगा। तो कुल मिला के हमारे पास में प्राथमिक संयोजकताएं 3 आ जाएंगी, ये 3 है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड डज नॉट कॉजेस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अरे यार स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, देखो लिगेंड का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में कोई रोल नहीं होता है। जो रोल होता है स्प्लिटिंग जो किस कारण होती है कि दो अपने पास में डी ऑर्बिटल, दो डिफरेंट डी ऑर्बिटल में ब्रेक होता है, वो रीजन है यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटलों का प्रेजेंट होना। कुछ हमारे पास में एक्सियल ऑर्बिटल है, कुछ हमारे पास में क्या है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। ए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये हमारे पास में नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, जबकि ये दोनों क्या है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर हमारे पास में एक्सियल ऑर्बिटल दे रखे हैं, दोनों के दोनों क्या है एक्सियल है। तो एक्सियल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होने के कारण ये जो लिगेंड जो आते हैं यदि वो एक्सियल डायरेक्शन से आते हैं तो एक्सियल वालों में रिपल्सन मोल होता है, यदि नॉन एक्सियल से आते हैं तो नॉन एक्सियल वालों में रिपल्सन मोल होता है, जिसके कारण इनकी स्प्लिटिंग होती है। जबकि यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो अपने पास में ए जो होगी स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप होगा, एक गैप बड़ा होगा, ज्यादा गैप होगा। जबकि यदि वीक फील्ड होगा तो गैप कम होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं पूछा गया है, तो उसने पूछा किस लिगेंड के केस में डिवीजन होगा किसमें नहीं होगा, तो लिगेंड का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर नन ऑफ दी अबव होगा, इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है द लिगेंड NO2 माइनस कैन बाइंड थ्रू। NO2 जो माइनस लिगेंड है एक हमारा एम्बिडेंटल लिगेंड है, उभय तंतुक लिगेंड है, इसमें नाइट्रोजन से भी एक केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी, तो ये दोनों से जुड़ सकता है। तो हमारे पास में बोथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से हो सकता है जुड़ सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हमें देखने के लिए मिल जाएगा, दोनों की भांति कार्य कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए दे रखा है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन FeCN का होल 6 3 दे रखा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर कैलकुलेट करना है। तो अब देखो यहाँ पे जो Cn है वो एक मोनोडेंटल लिगेंड है, क्या है मोनोडेंटल लिगेंड है, और जब ये मोनोडेंटल लिगेंड दे रखा है तो अपने पास में मिलेगा क्या आयरन 26 कितना आ जाएगा आर्गन 3d6 4s कितना 4s 2 मिल जाएगा। आप देखें यहाँ पे Fe3 प्लस के केस में 3 प्लस के केस में कितना आ जाएगा
आर्गन कितना 4s0, यहाँ से एक मिल जाएगा तो 3d5 4s0 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3d5 4s0 मिल जाएगा। आप देखें d5 के केस में कितना मिल जाएगा, 1 2 3 4 5, लेकिन लिगेंड दे रखा है स्ट्रॉन्ग फील्ड, जिसके कारण जितना युग्मन पॉसिबल हो जाएगा उनका पॉसिबल हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप मैक्सिमम 2 ही ऑर्बिटल को वीकेंट बना सकते हो, और यहाँ से हमारे पास में साइनाइड अपने लॉन पेयर को डोनेट कर देगा और यहाँ से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो आप देखें कितना अनपेयर्ड आ रहा है हमारे पास में, केवल एक ही अनपेयर्ड आ रहा है, लिगेंड के इफेक्ट के कारण एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे रह पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चनों को देखते जाएं, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहें, लेकिन सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है। यदि आप लोग सब्सक्राइब करते रहते हैं तो हमारे पास में एक पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी, जिससे हम आपके लिए और बढ़िया बढ़िया और ज्यादा वीडियो को बना के दे सकते हैं। अपने पास में पूछा है कि पैरामैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो अभी हम देखा कि हमारे पास में इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है FeCN का होल 6 के अंदर, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया। अपने पास में दे रखा है इसके अंदर FeCN का होल 6 2 माइनस 4 माइनस दे रखा है, देखो कितना आएगा x प्लस 6 इंटू जी सॉरी माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 4, x इक्वल टू मिल जाएगा प्लस का 2, और जैसे ही प्लस का 2 आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आर्गन 3d6 4s2 जो होता है वो हमें 4s0 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6, इनका युग्मन हो जाएगा। तो युग्मन पेयरिंग हो जाने के बाद हमें कुछ ए वाली सिचुएशन मिल जाएगी। तो देखो अपने पास में कौन सी सिचुएशन मिलने वाली है, हमें ये वाली सिचुएशन मिल जाएगी, और बाकी के इन 2 ऑर्बिटल में साइनाइड अपने लॉन पेयर को डोनेट करके और 2 ऑर्बिटल ए एक 4s और 3 4p को मिला के dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बना देगा। इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें 0 मिलेगा हमें। तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, आप क्रॉस चेक करते जाएं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें इन क्वेश्चनों में टाइम को भी देखना है कि टाइम का मैनेजमेंट हो। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन करते समय टाइम को ही भूल जाएं। x प्लस 4 इंटू n3 पर 0 इक्वल टू प्लस का 2 आपको मिल गया Cu2 प्लस, और Cu2 प्लस का कॉन्फिगरेशन यदि हम लिखें तो कॉपर का होता है आर्गन 3d10 4s1, लेकिन प्लस 2 है तो एक 4s1 का इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 4s0, और 10 में से जाएंगे तो कितना 9 बचेगा। आप देखो 9 इलेक्ट्रॉन को भरें तो अपने पास में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिसका पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, और पेयरिंग पॉसिबल नहीं होने के कारण एक अनपेयर्ड इसमें भी रह जाएगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसके अंदर भी एक मिलेगा और इसके अंदर भी हमें एक मिलेगा। इसमें देखो निकिल के अंदर अपने पास में दे रखा है कि अपने पास में कितना आएगा x प्लस 4 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू सॉरी माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 2 x इक्वल टू प्लस का 2 आ जाएगा। आप देखें निकल के केस में हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे अपन को मिलेगा निकल में 28, अपन को मिलेगा आर्गन 3d8 4s2, लेकिन जैसे ही हम 2 प्लस बनाएंगे तो अपने पास में 0 हो जाएगा। हमने d8 को भरा और आप देखें कि हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखा है 4 5 6 7 और 8। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इनकी पेयरिंग हो जाएगी, जिसके कारण आपके पास में एक खाली ऑर्बिटल बचेगा, और जब एक खाली ऑर्बिटल बचेगा इसके पास में हमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा, तो ये भी हमारा 0 ही आएगा। मतलब हमारे पास में 2 ऑप्शन हो जाएंगे ए और सी, जो कि हमारे लिए क्या होंगे पैरामैग्नेटिक होंगे। हम आगे भी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चनों को हम कल डिस्कस करते हैं, और बाकी क्वेश्चनों पर बने रहने के लिए आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें।